हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत टाइम के बाद आपको ये आवाज़ सुनने को मिल रही होगी, ये डायलॉग सुनने को मिल रहा होगा। तो कैसे हो आप सभी? तो आज मैं आपको अपने फैमिली के न्यू मेंबर से मिलाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है ताकि मैं आप सभी को मिला सकूं अपने फैमिली मेंबर से जो कि हाल ही में हमारे घर में आए हैं। मतलब ये होता है ना, हमारे मन में तो बहुत टाइम से होता है कि हाँ हमें ये लेने पर हम थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं यार मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इनको घर में लाने का 90% हाथ था सारांश का। सारांश को मतलब एक ज़िद, रट बोलते हैं ना कि रट हो गई थी, मुझको ये चाहिए तो चाहिए। तो मतलब मैं भी आपको अच्छे से पता है कि मैं किस फेज़ से गुज़र रही थी। तो मुझे संभालने के लिए मेरे लड्डू गोपाल जी अपने आप मेरे घर आए हैं। अपने आप का मतलब है कि खुद मेरे मन में भाव जागा है कि नहीं, मुझे इनको लाना है। मैं कहीं ना कहीं से खड़ी तभी उठ पाऊँगी जब मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँगी, नया करूँगी। तो मैं लड्डू जी को लेके आई हूँ सारांश के कहने पर और ख़ुद के अपने मन के कहने पर। मेरा बहुत दिल था इनको लेके आने का, ताकि मैं जिस भी चीज़ों से गुज़र रही हूँ, मेरा परिवार जिन भी चीज़ों से गुज़र रहा है उनसे उभर सके और आगे कुछ नया कर सके। वरना हमारी मतलब ज़िंदगी, सोच, सब कुछ उन्हीं चीज़ों में सिमटी रह गई थी। तो अब लड्डू गोपाल जी को हम लेके आ गए हैं। सारी तैयारी मैंने खूब अच्छे से कर दी थी। जो भी नहलाने के लिए लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए चाहिए होता है, पंचामृत होता है ना, कच्चा दूध होता है, गंगा जल होता है, और तुलसी रखी हुई है मैंने, शहद रखा हुआ है मैंने, और घी है और शक्कर है। तो एक एक करके हम धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी को नहला रहे हैं। तो मैं जिनकी दुकान से लेके आई थी उन्होंने मुझे बोला था कि इनको 2 दिन तक अनाज में रखना है। मतलब कुछ वो होता है ना कि गर्भ का एहसास होता है, फिर उनके बाद इनकी स्थापना करनी है। तो वो 2 दिन पहले मैंने उनको एक पतीले में अनाज में रख दिया था। उसके बाद में मैंने इनको निकाल करके, जो ये एकादशी गई है ना, उस दिन स्थापना मैंने इनकी की थी। तो मैं इनको लेके आई, मुझे ना बहुत मतलब खुशी सी हो रही थी इनको ला करके। ऐसा लग रहा था कुछ नया अच्छा हमारे साथ कुछ हुआ है, हमारे घर में कुछ मतलब नया मेहमान तो नहीं है अब, ये हैं तब हम हैं हमारे घर के। मतलब इनका पहले हमारा बाद में है। तो सारांश को देखो ज़रा कितनी खुशी हो रही है। सारांश को मतलब बच्चे बहुत कम होते हैं जिनको पूजा पाठ से लगाव हो या ऐसी किसी चीज़ों में लगाव हो। उसने अपने नानी के घर में लड्डू गोपाल देखे हैं, तो तब से उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया कि नहीं भाई, मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए। तो इसलिए हम लोग लड्डू गोपाल को लाए हैं और मैं अब हम इन्हें स्नान करवा रहे हैं। एक एक करके सभी चीज़ों से अलग अलग स्नान हम इनको करवा रहे हैं। पहले हमने इन्हें दूध से नहलाया, फिर इनको हमने घी से नहलाया। मतलब थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ज़रा ज़रा, क्योंकि ये छोटे से हैं और इनका साइज़ है 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को मैं लेके आई हूँ। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे खुद के घर में जैसे न्यू बॉर्न बेबी के साथ होता है ना, वैसी फीलिंग आ जाती है बिल्कुल। मतलब ये भी सही बात है कि जब तक हम लेके नहीं आते ना, तब तक हमको इस फीलिंग से हम मतलब इस फीलिंग पे हम सोच नहीं सकते कि कैसा लगता होगा। पर जब इनको ले आते हैं तो बिल्कुल माँ वाली वो आ जाती है आपके अंदर कि हाँ, इनको बच्चे की तरह ट्रीट करना है, बच्चे की ही तरह हैंडल करना है सब कुछ। तो अब सारांश मेरे से ज़्यादा प्रोटेक्टिव है उनको लेकर के। सारांश इतने प्यार से सब कुछ करता है, नहलाता है उनको, भोग लगाता है। तो मतलब लड्डू गोपाल जी ने आकर के हमारी ज़िंदगी में एक नया वो कर दिया है कि चलो आगे बढ़ो अब, है ना। तो आपको कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी? अब इनको हमने 5 चीज़ों से नहला दिया है। लास्ट में मैंने पानी में गंगा जल मिला करके तब नहलाया था। पहले एक एक करके 5 चीज़ों से नहलाया, फिर गंगा जल से। और ये जो मैंने इनकी साइड में रखी हुई है ना, वो है गाय माता। कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी के साथ में गाय और बाछी भी रख दो तो उनको ज़्यादा वो होता है। तो वो संजोग की बात देखो कि गाय और बाछी मेरे पास पहले से थी, तो मैंने कहा चलो लड्डू गोपाल जी को भी ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं साफ़ पानी से लड्डू गोपाल जी को और गाय बाछी को भी नहला रही हूँ, ताकि जो भी लगा हुआ हो, जैसे घी भी होता है ना, वो जल्दी से हटता नहीं है, दही भी नहीं हटती है, तो वो सब अच्छे से हट जाए। फिर जाके हम लड्डू गोपाल जी को एक अच्छे से टॉवल में रखेंगे, उनको साफ़ करेंगे, फिर जाके उनको नई नई ड्रेस, नई नई ज्वेलरी पहनाएंगे। फ़िलहाल तो मैं अभी उनके लिए 2 ड्रेस ऐसी लेके आई हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं उन्हें लेने गई थी ना, तो थोड़ा लेट हो ही गया था ऑलरेडी। तो मतलब ऐसा कुछ मन में नहीं था कि मैं उनको लेने जा रही हूँ, मैं तो ऐसे ही निकल गई थी कि चल यार चलते हैं।
बस वही कहते हैं ना कि जब इनको आना है ये रास्ता खुद दिखाते हैं, ये खुद मन बनवाते हैं दूसरे का कि हाँ भाई आओ मुझे लेके जाओ। तो खुद रास्ता आया, मैं रात को गई उनको ले, दुकान खुली थी और देखो मैं गई और मैंने उनको ले भी लिया और मैं उनको घर भी ले आई। तो अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं नहा धो के, बिल्कुल वैसे तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, पर अब हम इनको साफ़ मैंने कर दिया है हैंकी से। अब मैं इनके कपड़े निकाल रही हूँ, जो मैंने कपड़े इनके लेके आई थी। तो नहलाने से पहले मैंने सब कपड़ों में पानी और गंगा जल का छींटा मार दिया था। तो ये येलो वाली ड्रेस पहनाएंगे, क्योंकि जिनसे मैंने लिए थे उन्होंने ही कहा था कि जब स्थापना करोगे तो फर्स्ट डे इनको येलो वाली ही ड्रेस पहनाना। येलो कलर की ड्रेस, येलो कलर की पगड़ी, मैचिंग हाथ के, मैचिंग उनके गले का नेकलेस और थोड़ा चंदन का टीका भी लगाएंगे। तो सब कुछ मैं मैचिंग लेके आई हूँ। और जो दूसरी ड्रेस है उसकी भी मैं मैचिंग पगड़ी वगैरह ले आई थी। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन बाद जाके और ज़्यादा मतलब 1-2 ड्रेस और ले आएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना लड्डू गोपाल जी को आपको रोज़ नहलाना होता है, तो रोज़ मतलब आपके पास 3-4-5 ड्रेसेस तो होनी ही चाहिए कि आप अदल बदल रहे हो। तो अभी फ़िलहाल मैं 2 ही लेके आई हूँ। अभी धीरे धीरे उनका सामान और ज़्यादा लाऊंगी। और झूला, मतलब झूला तो नहीं है, आसन ही है। आसन मैं उसी दिन लेके आ गई थी, मतलब मेन जो सामान था लड्डू जी का वो मैं उसी दिन लेके आ गई थी। तो हम बड़े टाइम मतलब इनका नाम भी सोच रहे थे कि हम क्या नाम रखेंगे। तो मेरे को तो माधव नाम भी बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी माधव रखेंगे, पर जब मैंने इनसे पूछा इन्होंने कहा मोहन तो मैंने कहा चलो माधव मोहन दोनों नाम रख लेते हैं। सारांश तो इसको लड्डू और लल्ला ही बोलता है, मतलब ये कॉमन सा नाम है ना, और बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में, लल्ला लड्डू ऐसे। तो यहाँ पर मैंने इनको ड्रेस पहना दी है और अब पगड़ी पहना रहे हैं। तो बाल मैं सोच रही हूँ कि जन्माष्टमी के दौरान ही इनको बाल लगाऊंगी, तब तक मैं ऐसे ही रहने दूँगी। तो ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं और बहुत मज़ा आता है। मतलब जैसे न्यू बॉर्न बेबी को तैयार करने में होता है ना, ऐसी फीलिंग सेम उनको तैयार करने में आती है कि यार इनको लग ना जाए ऐसा ना। और धीरे धीरे आपकी फ़र्स्ट डे पे मैं ये कहती हूँ कि आपकी इतनी वो नहीं होगी, धीरे धीरे मतलब ये आपको अपनी तरफ वो करते हैं, आकर्षित करते हैं कि हाँ भाई भोग आप अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से करने लग जाते हो, बार बार इनको देखने जाने लग जाते हो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए आसन भी ले आई थी और ये जो नीचे उन ग्रीन सा वो गद्दा सा छोटा सा गद्दा है वो भी ले आई थी। फ़िलहाल मैं एक ही लेके आई हूँ। अब आने वाले समय पे जैसे जाती रहूँगी 2-4 दिन में दुकान, तो जैसे कभी कुछ ले आए कभी कुछ ले आए ऐसा। तो ये तो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं जो मेरी मम्मी के पास है। तो मैं जब इनके लिए लेने जाती हूँ ना तो मेरा मन वहाँ भी जाता है, क्योंकि वो पहले आए थे हमारे घर में। तो ऐसा होता है उनके लिए भी लूँ इनके लिए भी लूँ। तो यहाँ पर अब इनको हम बिठाने वाले हैं इनके आसन में। तो सारांश को देखो जरा, सारांश का मन कर रहा है मैं इनको गोद में लेके ऐसे घूमता रहूँ पूरे घर में, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये ना उससे वो हैंडल नहीं होंगे, ये गिरा विरा ना दे, डर लगता है। इसलिए मैंने उसको बोला है कि बेटा ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाना है, कभी कभार चलो चलता है पर ज़्यादा ऐसे इधर उधर लेके नहीं चलना है। राधे राधे बोल मना धन का। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इनकी और भी ज़्यादा मतलब शेयर करने वाली हूँ, जो भी दिन भर का रहता है, ड्रेसेस जो भी मैं लाऊंगी वो सब शेयर करूँगी। आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा और मैं हमारे नए मेहमान कैसे लगे, मेहमान नहीं मतलब नए सदस्य कैसे लगे, वो ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ जल्दी आपसे फिर। बाय बाय एंड टेक केयर।